हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन की इस सीरीज में हम जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन लाए जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से है। और अगर आपके मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। In circuit 1 and circuit 2 shown in figures, R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 2 ohm, R3 equal to 3 ohm, P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open conditions respectively. Q1 and Q2 are power dissipation in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2 are in closed condition respectively. Which of the following statement is or are correct? और जब मैं स्टेटमेंट को ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये पावर को कंपेयर कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या बंदा बोल रहा है कि जब ये स्विच ओपन रहेगा तब तो पावर P1 है, S1 क्लोज रहेगा तो पावर Q1 है। यहाँ सर्किट 2 में रेस्पेक्टिवली S2 क्लोज रहेगा तो पावर जो है Q2 है और S2 ओपन रहेगा तो पावर Q1 है। इस तरह का पूरा मामला है। अब हमको ये ऑप्शंस देखने एक और चीज़ों का आंसर देना है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक टर्म यूज की गई है कांस्टेंट करंट सोर्स। भाई कुछ नहीं है, नाम से ही क्लियर है कि ये जो कोई सोर्स है जो 2 एम्पीयर करंट डिलीवर करेगा वॉट एवर बी द वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इट। जैसे कि एक बैटरी होती है आइडियल बैटरी, वो अपने टर्मिनल्स पे कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखती है चाहे उसके थ्रू कितना भी करंट जाए। करेक्ट है। तो अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, पावर के जो फॉर्मूले अपन इस क्वेश्चन में यूज करेंगे पावर निकालने के लिए वो बेसिकली 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, V²/R और I²R। I²R तब यूज करेंगे जब अपन कांस्टेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं। अब अपन को कौन सा R लेना है ये मेन पॉइंट हो गया। तो अगर अपन को पूरे सर्किट का पावर कंजप्शन निकालना है तो अपन को R इक्विवेलेंट निकालना होगा। चलते हैं अपन, मैंने पहले से कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं, उनके पास चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम जो पहले से मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। S1 और S2 जब ओपन होंगे यानी ये वाला हिस्सा जो है सर्किट में है ही नहीं तो मैंने इसको गायब कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे S2 ओपन है तो इस ब्रांच में करंट जाना ही नहीं है तो ये रेजिस्टेंस वगैरह सब मैं क्या कर देता हूँ एक बार के लिए हटा देता हूँ ताकि अपन को दिखे ही नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। सिमिलरली जो राइट के 2 डायग्राम है उसमें S1 क्लोज है। क्लोज होने का सिंपली मीनिंग ये हो गया कि किसी न किसी तरीके से हमने इनको स्विचेस को ऑन कर रखा है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो पहले तो अपन रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ओपन के केस में जो सर्किट 1 का रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 1 व्हेन स्विच 1 इज ओपन, तो आप देखोगे R2 सीरीज R3 है, फिर वो चीज़ पैरेलल है किसके R1/2 के, और फिर वो चीज़ सीरीज है किसके R1 के। R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 5 पैरेलल विथ 1/2 सीरीज विथ 1। तो 5 पैरेलल विथ 1/2 5 × 1/2 अपॉन 5 + 1/2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 16/11 ओम। सिमिलरली इसी में जब R2 यानी सर्किट सेकंड का ओपन के केस में रेजिस्टेंस देखेंगे तो R1 पैरेलल है R2 और R2 पैरेलल है R3 यानी आपस में तीनों पैरेलल है। तो ऐसे में अगर अपन रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो अपने पास आएगा 1/R20 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R2 ओपन स्विच इज इक्वल टू 1/1 + 1/2 + 1/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/R2 ओपन इज इक्वल टू 6/11 ओम। पढ़न R2 ओपन इक्वल टू 6/11 ओम। तो 2 चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब अपन क्लोज के केस में सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो क्लोज के केस में जब सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, जब करंट यहाँ से चलेगा तो उसके पास ब्रांचिंग हो रही है, R1 रेजिस्टेंस है और S1 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो R1 से कोई करंट नहीं जाएगा। ऐसे में R1 को पिक्चर से हटा सकते हैं और ऐसे में जो रेजिस्टेंस निकालना है फर्स्ट सर्किट का क्लोज स्विच के केस में वो सिंपली R2 सीरीज R3 पैरेलल विथ R1/2, ये हमने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। ये वाली टर्म डिनोट कर रही है इसको, ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म कितनी है हमारी 5/11 है, ये वाली टर्म हमारी 5/11 है। तो ये वैल्यू हमारी 5/11 आ जाएगी। और सिमिलरली सेकेंड सर्किट का रेजिस्टेंस व्हेन क्लोज है स्विच तो वो हमारे पास निकालने के लिए हमको पता है R1 पैरेलल है R2 के,
R2 पैरेलल है R3 के और R3 पैरेलल है टू R3 के। तो हमारे पास 1/R2 क्लोज स्विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो R2 क्लोज सर्किट यानी क्लोज स्विच के केस में हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन, अब पहले तो अपन रेजिस्टेंस सारे लिख देते हैं। ओपन के केस के दो रेजिस्टेंस, 1 के केस में, 2 के केस में, तो वो रेजिस्टेंस हमने निकाल रखे हैं। तो हमारे पास 16/11, 6/11 और क्लोज के केस के हमारे पास दो रेजिस्टेंस 1 और 2, तो एक है हमारे पास 5/11 और एक है 2। अब अपन को क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो वैल्यू हमने रेजिस्टेंस की लिख दी है, उसके बाद अपन इन ऑप्शंस को देखते हैं। नोट कीजिएगा कि P1 और P2 जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे, P1 और P2 पावर के लिए, वो इन्होंने नाम दिया ओपन के केस में, और Q1 और Q2 जो पावर के लिए नाम दिए गए 1 और 2 सर्किट में, वो दिए गए क्लोज्ड सर्किट के केस में। अब अपन पहला ऑप्शन देखते हैं। व्हेन वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ द सर्किट्स, P1 इज लेस देन P2। चेक करते हैं अपन, वोल्टेज सोर्स है, फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक करते हैं। अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज पावर अगर अपन को निकालना है तो पावर इज इक्वल टू V²/R तो होता ही है। वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अपन को देखना पड़ेगा कौन सा R बड़ा है कौन सा छोटा है। जो स्मॉलर होगा उसका पावर ज़्यादा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओपन सर्किट के केस में, क्योंकि यहाँ P1 P2 की बात की है, तो R1 ओपन सर्किट की वैल्यू देखते हैं 16/11 है, 16/11 है। और R2 ओपन सर्किट का वैल्यू देखते हैं तो अपन को पता लगता है वो 6/11 है। तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि R2 ओपन सर्किट जो है स्मॉलर है R1 ओपन सर्किट के। तो क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है तो अपन बोल सकते हैं कि पावर 2 में बड़ा होगा पावर 1 के मुकाबले, जो कि ऑप्शन है हमारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन जो वापस पावर की बात कर रहा है लेकिन कांस्टेंट करंट के केस में। तो करंट के केस में अपन पावर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे I²R, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। और अभी अपन ने देखा कि 1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर 1 में ज़्यादा होगा पावर 2 के केस में। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा हमको ठीक लग रहा है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। सी में Q1 और P1 को कंपेयर किया, यानी सर्किट 1 को ओपन और क्लोज के केस में कंपेयर किया गया है यहाँ पे। और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर सर्किट 1 का ओपन सर्किट के केस में रेजिस्टेंस देखे, ओपन सर्किट यानी ओपन स्विच है जब, तो तब रेजिस्टेंस देखे तो 16/11 है। और सर्किट 1 का क्लोज स्विच के केस में अपन रेजिस्टेंस देखे तो 5/11 है। ऐसे में बहुत सिंपली दिख रहा है कि क्लोज सर्किट के केस में रेजिस्टेंस कम है। ठीक है ना, R1 क्लोज कम है R1 ओपन के मुकाबले। तो जो कम है, इन्वर्स का रिलेशन है तो पावर ज़्यादा होगा, इसलिए Q1 जो कि क्लोज सर्किट के केस में वो बड़ा होगा P1 के। तो ये भी ठीक ऑप्शन है। अब लास्ट डी ऑप्शन को अपन देख लेते हैं। इसमें Q2 और Q1 को कंपेयर किया है, यानी क्लोज सर्किट के कंपेयर किया है। क्लोज सर्किट के केस में अपन ने कांस्टेंट करंट सोर्स लगाया तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। R1 क्लोज सर्किट यानी क्लोज स्विच है वो बेसिकली। R2 क्लोज स्विच, दोनों केस में देखें रेजिस्टेंस 5/11 और 2 है, 2 ग्रेटर है, तो अपन बोल सकते हैं Q2 बड़ा होगा Q1 से। जबकि ऑप्शन में Q2 छोटा Q1 से दे रखा है, तो डी ऑप्शन गलत है। यानी A B C तो सही है, डी ऑप्शन गलत है।